फ्रेंड्स, अभी आप जिस 30 साल के भोले भाले नौजवान को देख रहे हो, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। इसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे ये समय को रोक के अपने मुताबिक कुछ भी कर सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करके वो लड़कियों के पुतलों को निर्वस्त्र करके उनकी तस्वीर बनाता है। पर दोस्तों, ये बचपन में ऐसा नहीं था और उसे ये पावर किस प्रकार मिली, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक सुंदर हसीना को स्लो मोशन में गालियां देते हुए सुनते हैं। पीछे से हमें मजनू नाम का एक लड़का अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें वो कहता है, गौर से देखिए इस लड़की को, इसका नाम मंजू है, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन पता नहीं आज ये मेरे ऊपर क्यों भड़की हुई है। मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों गालियां दे रही है और साथ में ताने भी दे रही है और न जाने क्या क्या कहकर मुझे कोस रही है। तभी मंजू घर के सामानों को उठाकर मजनू के मुंह पर मारती है और उससे ब्रेकअप करके वहां से फूट लेती है। मजनू को समझ नहीं आता कि मंजू ने आखिर ऐसा क्यों किया। अब आप ही बताइए, गलती क्या थी उस बेचारे की। आगे कॉलेज की कैंटीन में मजनू मंजू को किसी लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर सोचता है कि शायद मंजू उसे प्यार करती ही नहीं थी, क्योंकि ब्रेकअप के 1 घंटे बाद ही कौन सी लड़की दूसरे का जुगाड़ कर लेती है। इसके बाद मजनू का दोस्त चिरकुट भी उसकी प्रेम कहानी सुनता है और उसे सलाह देता है कि वो मंजू को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और सुंदर हसीनाओं के साथ गुलछर्रे उड़ाए, ताकि ये सब देखकर मंजू जल भुनकर राख हो जाए और उसके पास वापस आ जाए। फ्रेंड्स, ये टेक्निक कभी आपने भी ट्राई की है? इधर चिरकुट तो मजनू के सामने लंबी लंबी फेंक रहा था, पर उसका कैरेक्टर लड़कियों के सामने कुछ खास नहीं था और लड़कियों से छेड़खानी करने के चक्कर में वो भर भर के जूते भी खा चुका है। इसके बाद मजनू अपना मन बदलने के लिए आर्ट क्लास ज्वाइन करता है, क्योंकि वो बचपन से ही बावली पूछ की तरह मशहूर आर्टिस्ट बनना चाहता था और ब्रेकअप के बाद वो अपनी कला से पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता था। दिन के उजाले में तो वो अपना मन कहीं भी बहला लेता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी, उसका अकेलापन और मंजू के लिए उसकी चिंता उसे सोने नहीं देती थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसे चारों तरफ मंजू ही मंजू दिखाई देती है। वो मंजू को कॉल लगाकर अपनी जिंदगी में वापस उसे आने के लिए कहता है, लेकिन मंजू अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मरवा रही थी, इसीलिए वो उसे ठीक से भाव नहीं देती। मजनू समझ चुका था कि अब उसका पूरे तरीके से कट चुका है। इसके बाद वो मंजू की यादों में कई दिन गुजार देता है। वो उसे भूलने के लिए बहुत सारे शहरों में घूमना और कई सारे काम करता है ताकि वो मंजू को भूल सके। लेकिन मंजू उसके दिमाग में बरसात के मौसम में किसी चमगादड़ की तरह चिपकी हुई थी, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच मजनू एक सुपरमार्केट में कुछ चिल्लर लेकर ऐसे ही भटक रहा था। तभी वो वहाँ पर एक जॉब के लिए वैकेंसी का पोस्टर दिखता है। उसे पैसों की काफी जरूरत थी और वो काफी समय से बेरोजगार भी था और वो अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर उस सुपरमार्केट के मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर उसके सर्टिफिकेट चेक करके अगले ही दिन से उसे चपरासी के काम पर रख लेते हैं। मजनू की ही तरह वहाँ पर काम कर रहे बाकी लोग अपने वक्त को गुजारने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, जैसे कि चिमकांडी नाम की एक लड़की कभी भी घड़ी नहीं देखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि घड़ी देखने से वक्त धीरे धीरे गुजरता है, जिस वजह से वो अपनी हैंड वॉच में टेप चिपका कर रखती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इसे वक्त ही नहीं देखना था तो ये इसे पहनती ही क्यों थी। खैर छोड़ो। वहाँ पर काम कर रहे सभी लोग अपने अपने समय को बिताने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करते रहते थे। कोई कस्टमर की फिरकी लेता था, तो कोई कस्टमर के थैले में सामान डाल देता था, तो कोई शॉपिंग मॉल को प्लेग्राउंड समझकर उसमें रेस किया करते थे। मजनू उन सबसे काफी अलग था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी सुपर पावर आ गई थी जिससे वो समय को रोककर कुछ भी कर सकता था। वो समय को रोक के पैसों की चोरी कर सकता था, लड़कियों के साथ भी वो सब कर सकता था, लेकिन वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल अपनी कला को दिखाने के लिए ही करता है। वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आई खूबसूरत लड़कियों को गलत गलत पोजीशन में फेस करता है और फिर उनका उतारकर स्केच बनाता था। सो फ्रेंड्स, इस मूवी में ऐसे कई सीन हैं जो 18+ है, जिसे आप इस मूवी में अपने परिवार वालों के साथ नहीं देख सकते। स्केच बनाने के बाद वो सभी को फिर से कपड़े पहनाकर टाइम को फिर से चला देता है। अगली सुबह मजनू से मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड चिरकुट वहाँ आ पहुंचता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है वो दोनों बचपन में गहरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों की सोच एक दूसरे से विपरीत है। मजनू ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ तरक्की करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ चिरकुट को लड़कियों को देखना पसंद है। बचपन में वो एक लड़की को पैसे देता था ताकि वो उसे अपनी दिखा सके। अगले दिन मजनू काम करते हुए चिमकांडी को देख रहा था, तभी उसके साथ काम कर रहे 2 वर्कर उसकी इज्जत उतार देते हैं। इसके बाद लॉकर रूम में मजनू चिमकांडी के साथ उस बारे में बात करता है और उसके साथ लंच को शेयर भी करता है। चिमकांडी के साथ उसे काफी अच्छा लग रहा था और वो समय को रोकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। दरअसल उसे चिमकांडी से प्यार हो गया था। तभी वो दोनों बदमाश वहाँ आकर मजनू से कहते हैं कि हमें तो चिमकांडी ने मूवी देखने के लिए बुलाया है, जिसे सुन मजनू का दिल कांच के टुकड़ों की तरह टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जब बचपन में वो स्कूल पढ़ता था, तब उसे क्लास की टॉपर से प्यार हो गया था, जो कि उस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पर मजनू कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी हम देखते हैं कि किसी एक्सीडेंट में उस लड़की का हाथ टूट गया था, जिस वजह से उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक होती है तो प्लास्टर के हटाने पर उसके हाथ पर लंबे लंबे बाल उग गए थे, जिसे देख कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वो काफी दुखी होती है। उस मुसीबत की घड़ी में मजनू उसका साथ देता है, जिससे वो लड़की मजनू की तरफ अट्रैक्ट होती है। एक दिन वो लड़की मजनू को खोपचे में बुलाकर कहती है, मजनू मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तभी मजनू कहता है, नहीं नहीं आज नहीं कल करना, आज मैंने मुंह नहीं धोया है। तभी अगले दिन मजनू मुंह धोकर उससे मिलने पहुंचता है, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बावजूद वो लड़की नहीं आती। तभी स्कूल आने पर मजनू को पता चलता है कि उस लड़की की फैमिली उस शहर को छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो गई है। इसके
उसके दूसरी तरफ सुपरमार्केट का मैनेजर अपने सभी स्टाफ को एक जगह बुलाकर उनसे कहता है कि वो लोग संडे को एक फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो मैनेजर फुटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन था और वो अपनी तीसरी टांग तुड़वाने से पहले फुटबॉल खेला करता था। मजनू और उसके साथ काम कर रहे बाकी लोगों को झाड़ बराबर भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, लेकिन मैनेजर के दबाव डालने पर उन लोगों को फुटबॉल खेलने के लिए हाँ करना पड़ता है। आगे मैच में उनकी टीम बहुत बुरी तरीके से हार रही थी क्योंकि उनके आगे वाली टीम 50 गोल से आगे थी और उन लोगों का अभी तक खाता भी नहीं खुला था। तभी फुटबॉल खेलते खेलते मजनू बहुत थक जाता है, इसीलिए वो समय को पॉज करके प्रैक्टिस एरिया में कुछ खाने के लिए पहुंचता है। वहाँ एक आदमी को छोड़ के बाकी सब स्टेचू बने हुए थे। ये देख मजनू समझ जाता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है जो समय को पॉज कर सकता है। खाने के बाद जब वो समय चलाता है, इधर फुटबॉल लगने की वजह से मैनेजर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिस वजह से गेम को वहीं पर समाप्त करके मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसी शाम मजनू चिमकांडी को कॉफी पिलाने के लिए एक कॉफी शॉप पर लाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि चिमकांडी अभी भी सिंगल है और 3 महीने पहले ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। चिमकांडी मजनू को बताती है कि उसे ऐसे लोग पसंद है जो ड्राइंग करते हो या ड्राइंग आर्टिस्ट हो, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पास ही असल खूबसूरती को देखने का हुनर होता है। उसके बाद मजनू पहली बार चिमकांडी को किस करता है। इसके अगले ही दिन मैनेजर मजनू और उसके साथ काम कर रहे बाकी लोगों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे था। इसीलिए वो मैनेजर मजनू और बाकी वर्कर्स को छोटे छोटे हिस्सों में अपने जन्मदिन की तैयारी करने के लिए अलग अलग काम देता है। मैनेजर मजनू को शाम की पार्टी के लिए एक डांसर लेकर आने के लिए कहता है, जिसे मजनू मना नहीं कर पाता। इसके बाद मजनू समारोह के लिए डांसर ढूंढने में अपने दोस्त चिरकुट की मदद लेता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी क्लब नहीं गया था। चिरकुट को लड़कियों के बीच रहने का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो एक नाइट डांसर का जुगाड़ कर देता है। इसकी अगली सुबह मजनू को एक अनजान कॉल आता है जो ये दावा कर रहा था कि वो एक आर्टिस्ट है और वो मजनू द्वारा बनाई गई तस्वीर को शहर की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करना चाहता है। ये सुन मजनू काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी कला को महसूस किया था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये कॉल शहर की किसी आर्ट गैलरी से नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले उन बदमाशों ने किया था। तभी वो शाम को चिमकांडी को लेकर मैनेजर के घर में चल रही बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। उस पार्टी में मजनू की एक्स गर्लफ्रेंड मंजू भी मौजूद थी, जो मजनू को एक दूसरी लड़की के साथ देखकर चलती है। इसी बीच मजनू जब सुसु करने जा रहा था, तभी मंजू उसे बुलाकर उससे बात करती है। वो उसे सब कुछ भुलाकर अपने साथ दोबारा रिलेशन में आने के लिए कहती है। मजनू अब उससे नहीं बल्कि चिमकांडी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी मंजू उससे जबरदस्ती किस कर देती है। उधर बाजू में चिमकांडी भी ये सब देख रही थी और वो मजनू से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मजनू उसके घर जाकर उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी, जिससे वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब फिर से ब्रेकअप होने की वजह से मजनू को रात में नींद नहीं आती और पूरी रात वो उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो अपनी कुछ बेहतरीन कलाओं को लेकर आर्ट गैलरी में आ पहुंचता है, जहाँ पहुंचने पर उसे आर्ट गैलरी के मालिक से पता चलता है कि उसने उसे कोई कॉल नहीं किया था। वो समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसका मजाक बनाया है। तभी वहाँ मजनू की बनाई हुई तस्वीर को आर्ट गैलरी का मालिक देख लेता है और वो उसके इस हुनर से काफी प्रभावित होता है। वो मजनू को एक मौका देते हुए कहता है कि वो उसकी तस्वीर को आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करना चाहता है। इसके कुछ ही दिनों बाद उस आर्ट गैलरी की तरफ से चिमकांडी को एक इन्विटेशन आता है। चिमकांडी जब उस आर्ट गैलरी में पहुंचती है तो वो चारों तरफ खुद की ही तस्वीर देखती है, जो दरअसल मजनू ने बनाई थी, जिससे उसे यह एहसास होता है कि मजनू उससे कितना प्यार करता है। तभी मजनू उस रात के बारे में चिमकांडी को सफाई देने लगता है। तभी चिमकांडी उससे कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद मजनू समय की स्पीड बढ़ा के चिमकांडी के साथ वहां से निकल लेता है।